हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंडोक्राइनोलॉजी का क्वेश्चन सेशन। सो द बेसिक आइडिया बिहाइंड स्टार्टिंग द क्वेश्चन सेशन इज कि वी डू नॉट नो हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस। हम लोगों को इतना नहीं होता कि हम क्वेश्चंस, हमें आंसर्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, कैसे लगाने हैं हमें वो नहीं पता होता। बेसिकली इफ यू सी अ लॉट ऑफ द वीडियोस ऑन यूट्यूब, सो यू कैन नॉट गेट ऑल द क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में आए, नहीं ना। तो बेसिकली व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि हम लोग डिसाइड करें, डिस्कस करें कि हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किस तरीके से कर सकते हैं, हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। First question is ADH causes constriction of arterioles and small blood vessel which primarily leads to। तो सबसे पहले जो हमारा फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें। एक फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ो तो क्वेश्चन को रीड करो कि भाई क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। नाउ व्हेन वी रीड इट सेकंड टाइम तो अब हमें इसमें से पॉइंट्स निकालने हैं। लाइक ADH causes constriction, ओके, ADH constriction कॉज करता है, ठीक है, of arterioles and small blood vessels, ओके। अब स्मॉल ब्लड वेसल्स, अब हमें यहाँ पे ये नोट करके रखना है कि ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन हमें स्मॉल ब्लड वेसल्स के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, विच लीड्स टू, ठीक है। अब एडीएच, ये जो हमें वेरियस ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से किसी को भी लीड कर सकता है, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन हमें अपना सोचना है किस तरीके से ब्लड वेसल्स पे जाके वो क्या करेगा। तो ऑब्वियसली ब्लड वेसल्स अगर कंस्ट्रिक्ट होती हैं तो वो सीधा सीधा इम्पैक्ट डालती हैं हमारे बीपी पे, ओके, तो वो बीपी पे इम्पैक्ट डालेंगी, ठीक है। अब हमें देखना है कि ब्लड प्रेशर पे अगर कंस्ट्रिक्शन होगा तो वी हैव टू सी कंस्ट्रिक्शन होगा, अच्छा तो भाई वेसल्स जो हैं वो एकदम से ऐसे कंस्ट्रिक्ट हो रही है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो नाउ विल गो टुवर्ड्स द ऑप्शंस, ओके, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, increase in pulse rate, decrease in blood pressure, decrease in pulse rate, ओके। तो ब्लड वेसल्स, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ब्लड वेसल्स पे एक्ट हो रहा है ना, तो फिर पल्स रेट का तो ये सेकेंडरी चीजें होंगी, है ना। तो हमें सबसे पहले अगर वेसल्स और आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट हो रही हैं तो ऑब्वियसली देयर विल बी कुछ ना कुछ तो ब्लड प्रेशर से ही रिलेटेड होगा। तो हमें हमारे दो ऑप्शंस मिल गए, अलग अलग मिल गए हमें हमारे दो ऑप्शंस की ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इनमें से कुछ हो रहा है। अब कैसे हो रहा है, इंक्रीज इन बीपी होगा या डिक्रीज होगा, कंस्ट्रिक्शन हो रहा है यानी कि दबाव पड़ रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली वी हैव रीच टू आवर आंसर कि हमारा आंसर क्या होगा, फिर क्या होगा उसमें, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, तो राइट आंसर इज ए। तो इस तरीके से हम अपने आंसर पे जंप कर सकते हैं। ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिक्रीशन ऑफ एडीएच हार्मोन इंक्रीजेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, ओके। नाउ अब क्वेश्चन सोचने की बात है, सिक्रीशन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन इंक्रीजेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। सी, मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए डाला है क्योंकि पर्सनली मैं इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुई थी, बहुत ही ज्यादा। इसमें ये है कि एंटी डायरेटिक हार्मोन का सिक्रीशन कैसे, कब इंक्रीज होगा, इसमें ये नहीं पूछा। फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न टू रीड द क्वेश्चन। मुझे जब मैं अपने टाइम पे सॉल्व करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि इसमें क्या पूछ रहे हैं कि एंटी डायरेटिक हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो गया है तो आप बताओ कि क्या होगा, ठीक है। लेकिन नहीं, इसमें ये नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में है एंटी डायरेटिक हार्मोन का सिक्रीशन कौन सी इनमें से क्या होगा कि एंटी डायरेटिक हार्मोन इंक्रीज होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ऑब्वियसली हमें देखना है कि एंटी डायरेटिक हार्मोन हमारा क्या कराता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन डायरेसिस करवाता है, यूरिन इंक्रीज करवा देगा, है ना। तो जब यूरिन इंक्रीज होगा, तो जब ज्यादा फ्लो होगा तो क्या कंडीशन अराइज होगी हमारी, ठीक है। तो अब आता है कि एंटी डायरेटिक हार्मोन कब इंक्रीज होगा, तो हमें पहले ये देखना है कि जो कंडीशंस होती हैं वो हमारी दो कंडीशंस होती हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन की। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि SIADH, ठीक है, ये हमारी कंडीशन होती है, और दूसरी होती है DI। तो इंक्रीज कौन सी कंडीशन में होता है, SIADH में होता है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है एंटी डायरेटिक हार्मोन इनमें से कौन सी कंडीशन होगी तो बढ़ेगा, ठीक है। तो नाउ कमिंग टुवर्ड्स ऑप्शन, हाइपरकैलीमिया, पोटेशियम इंक्रीज हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम डिक्रीज हो जाएगा, हाइपरनेट्रीमिया
एंड हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। ओके, सो नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई कि भाई होगा क्या एक्चुअली। तो अब हमें देखना है कि यार SiADH होता है, ये होता है कि इनअप्रोप्रिएटली इंक्रीज हुए जा रहा है हमारा, है ना, इनअप्रोप्रिएटली इंक्रीज हुए जा रहा है SiADH, ठीक है, इसमें, और डायबिटीज इंसिपिडस में डिक्रीज होता है। अब हमें देखना है कि भाई ऐसा क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या कंडीशन अराइज हो सकती है पेशेंट के अंदर कि उसके एंटी डायरेटिक हार्मोन एक नेचुरल प्रोसेस की तरह इंक्रीज हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ऐसे होगा कि वो नेचुरली इंक्रीज होगा? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट इज सोडियम अगर हमारी बॉडी में इंक्रीज होगा, ये हमें अब हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ध्यान में लिखना है। सोडियम अगर, ये पहली बात, एंटी डायरेटिक हार्मोन मतलब डाययूरेसिस होगा, ठीक है, ये हम देख चुके हैं। यूरिन ज्यादा फ्लो होने लगेगा, अगर यूरिन कम कम करना पड़ेगा हमें, तो कौन सी कंडीशन होगी कि जिसमें हमारा यूरिन को कम करने की हमें जरूरत है? हाइपरनेट्रियम मतलब और ऑलरेडी सोडियम बहुत ज्यादा बॉडी में है, तो अगर ज्यादा है तो इसके लिए तो हमें बाहर निकालने की जरूरत है, राइट? तो ये ऑप्शन कट गया। हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम का एंड इनका रिलेशन नॉट एट ऑल। हाइपर कैलीमिया, अरे इसमें भी पोटेशियम और हमारा बहुत ज्यादा है, अगर हम यूरिन को स्टॉप कर देंगे तो फिर कैसे हमारा पोटेशियम तो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन में हमारा जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है वो इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है। सोडियम ऑलरेडी कम है, तो रीस्टोर करने के लिए बॉडी में, क्या करने के लिए, रीस्टोर करने के लिए हमारी बॉडी में ये इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज डी। Now moving towards next question, if thyroid hormone increases in body, all of the following process will take प्लेस एक्सेप्ट। अगर थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी में इंक्रीज हो रहा है तो सारे प्रोसेस होंगे एक्सेप्ट। तो सबसे पहले हमें देखना है थायराइड हार्मोन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब द एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपर की कंडीशन की बात कर रहा है वो, ठीक है। लेट्स असेस, हाइपरथायरॉयडिज्म में हमने पढ़ा था इंक्रीज, हाइपर थायराइड हार्मोन बेसिकली क्या करता है, वो इंक्रीज करता है हमारी हर चीज को, चाहे वो कुछ भी हो, वो बॉडी में एक इंक्रीज करने की उससे हेल्प करता है। तो ऑब्वियसली हमने पढ़ा था कि स्लीप टैकिकार्डिया होता है, तो ये तो भाई नहीं हो सकता। डायरिया, बॉडी के अंदर ये कंस्ट्रिक्शन करवाता है, ये हमारी बॉडी को स्ट्रेचन करके नहीं, ये हर चीज में कंस्ट्रिक्शन करवाता है बहुत फास्ट फास्ट। तो डायरिया, क्या डायरिया की कंडीशन कब होगी, जब हमारी जो स्पाज्म होगा, बार बार रेगुलरली वेजो स्पाज्म होगा हमारे एब्डामन में, तो ये डायरिया। तो भाई डायरिया भी ऑब्वियसली जब इंक्रीज है तो डायरिया की कंडीशन ही होगी। नाउ मीनोरेजिया, अरे भाई व्हाई द मेंस्ट्रुअल फ्लो विल डिक्रीज, ओके विल सी दैट। इट्स नाउ हमें थोड़ा थोड़ा दिमाग में आने लगा है, तो यहाँ पे हमारा थोड़ा क्वेश्चन मार्क सा एंड यू कैन से कॉन्फिडेंस सा आने लगता है, ठीक है। अब इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, चलो ये भी पता चल गया, रेस्पिरेटरी रेट भी, जब थायराइड हार्मोन सब कुछ इंक्रीज कर रहा है तो रेस्पिरेटरी रेट बोलेगा भाई मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी इंक्रीज होऊंगा। सो हमें हमारा करेक्ट आंसर मिल गया है, द करेक्ट आंसर इज सी, है ना। हमारा जो मेनोरेजिया है, मेंस्ट्रुअल फ्लो कम हो जाएगा, क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, फ्लो निकलेगा ही नहीं, फ्लो विल नॉट अकर, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, एडीएच हेल्प्स इन फंक्शनिंग बाय परफॉर्मिंग। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एडीएच हमारा क्या किस चीज में फंक्शनिंग में हेल्प करता है। एडीएच हेल्प्स इन फंक्शनिंग बाय परफॉर्मिंग, एडीएच क्या करता है, एडीएच वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, वेजो डायलेशन करेगा, इंक्रीज पल्स रेट या डिक्रीज पल्स रेट। तो अब हमें पता है कि जो एडीएच है, ये जो एडीएच का फंक्शन पूछा गया इन्होंने, ये बेसिकली जो, अगर एग्जामिनर कुछ भी नहीं बोल रहा है तो भाई ये ब्लड वेसल्स से ही पूछना चाहता है, ये और कुछ चाहता ही नहीं है, ये चाहता है कि ब्लड वेसल्स से पूछा जाए, ठीक है। ये चाहता है कि ये हमारा जो है ब्लड वेसल्स से पूछा जाए, ओके।
तो अब ब्लड वेसल्स पे क्या एक्शन होता है? ब्लड वेसल्स पे वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, डायलेशन, इंक्रीज पल्स रेट या डिक्रीज पल्स रेट, अगेन ये सब तो सेकेंडरी चीजें हैं, इन्हें काट देते हैं। ब्लड वेसल्स पे फोकस रहते हैं, या तो वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं या तो वेसल्स डायलेट होती हैं। अब हमें पता है कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है वो हमारा बेसिकली यूरिनरी फ्लो को बहुत ज्यादा कम कर देता है। एंटी डाययूरेटिक यानी कि फ्लो को कम कर देना, और ये हमारे कहाँ पे एक्ट करता है? ये हमारी किडनीज पे एक्ट करेगा, राइट? किडनीज के एक्वापोरिन चैनल्स पे ये हमारे एक्ट करता है। ओके तो अब आता है कि भाई अब हमें ये सोचने की जरूरत है कैसे, अब ये ऐसा क्या करेगा कि हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि ये क्या करता है। तो ऑब्वियसली जब अगर ये किडनीज पे एक्ट कर रहा है तो फिर ये हमारा क्या करता होगा? ये हमारा बीपी रेगुलेशन करता होगा, है ना? करता है, ये हमें पता होना चाहिए, हम तुक्के नहीं मार सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ये बीपी को रेगुलेट करके रखता है। ओके अब हमारा आता है कि भाई ये क्या करेगा? ये हमारे किडनी के एक्वापोरिन चैनल पे करेगा और वहां से वाटर को एब्जॉर्ब करवाएगा। वाटर एब्जॉर्ब होगा तो बॉडी के अंदर फ्लूइड्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है? तो ऑस्मोलैरिटी और कंसंट्रेशन बॉडी में वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये बेसिकली फ्लूइड बैलेंस बना के रखता है, ठीक है? अब क्या होगा? ब्लड वेसल्स पे ये क्या काम करेगा? ये कंस्ट्रिक्शन करवाता है आर्टरीज की और हमारी स्मॉल ब्लड वेसल्स की। ये हमने पिछले क्वेश्चन में बिल्कुल साफ साफ मेंशन था, बट ऐसा नेसेसरी नहीं ना दोनों सेम क्वेश्चन आ जाए। तो हमें कंसेप्ट पता होने चाहिए कि ये कंस्ट्रिक्शन ही कराता है एडीएच, तो कंस्ट्रिक्शन कराता है तो विल गो फॉर वेजो कंस्ट्रिक्शन ही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, vasoconstriction. Moving towards next, prolactin hormone is released by, अब आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। ओके पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या क्या कराता है, ठीक है? गैलेक्टोपोएटिक हार्मोन होता है और ब्रेस्ट मिल्क को प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करता है। अब दिमाग लगाना है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ठीक है? रिलेटेड टू ब्रेस्ट फीडिंग, ओके तो ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड है। तो ये हमें सीधा 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 इंडिकेशन दे रहा है इसकी तरफ, लैक्टोट्रोफस सेल ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। कुछ और सोचने की नीड ही नहीं है, ब्रेस्ट फीडिंग कराता है, मिल्क प्रोडक्शन करा रहा है, तो भाई ये लैक्टोट्रोफस सेल ही करेंगे, ठीक है? सो द करेक्ट आंसर इज, इसमें हमें कोई लॉजिक एंड कोई कंसेप्ट लगाने की भी नीड नहीं है, ये बेसिक चीज है। ओके सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, C cells are present in which of the following gland? अगेन इसमें हमें पता होना चाहिए कि भाई क्या चीज है। C cells कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हम क्लास में पढ़ भी चुके हैं। C cells हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो द आंसर इज डी। ओके Which of the following is also known as galactopoietic hormone? देखो अगर इसमें हमें कंफ्यूजन हो भी सकती है ना, तो ऑप्शंस देखो, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हटा दो, नीड ही नहीं है, क्योंकि हमने हर प्रोसेस में पढ़ा है कि प्रोलैक्टिन जो होता है प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ऑक्सीटोसिन जो है वो इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो गैलेक्टोपोएटिक मतलब जो प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। और इसका एक जो अच्छा सा मेथड है कि भाई प्रोलैक्टिन, पी से प्रोलैक्टिन, पी से प्रोडक्शन एंड पी से पोएटिक, ओके ये हमारा इसका आंसर है। सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्सिटोनिन हार्मोन इज रिलीज्ड टू, कैल्सिटोनिन हार्मोन हमारा क्या करता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन सबसे पहले कहाँ से रिलीज होगा बताइए? अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैल्सिटोनिन हार्मोन हमारा कौन रिलीज करवाता है। ऑब्वियसली थायराइड स्टिमुलेशन हार्मोन जो हमारा होता है वहां से हमारा कैल्सिटोनिन रिलीज होता है। ओके थायराइड हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्सिटोनिन, थायराइड हार्मोन कराता है। अब कैल्सिटोनिन का ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसका फंक्शन एकदम अपोजिट होता है, वाइस वर्सा होता है, किससे? कैल्शियम से, ठीक है? तो कैल्सिटोनिन हार्मोन हमेशा कैल्शियम का लेवल डिक्रीज करवाता है और फॉस्फेट का लेवल इंक्रीज करता है। मैग्नीशियम से इसका कोई लिंक नहीं है और इंक्रीज ये करवाता नहीं है। अच्छा इंक्रीज के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है बताइए? पैराथॉर्मोन,
जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं। ओके, तो थायराइड ग्लैंड से रिलीज हुआ क्या, कैल्सिटोनिन, और कैल्सिटोनिन ने क्या किया, कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करवाने में हेल्प किया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी, डिक्रीज कैल्शियम लेवल। ओके, सो थैंक यू, इट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आई होप मैंने कुछ हद तक आपको कंसेप्ट समझाने की, क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करें उनकी हेल्प की होगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस क्लास एंड आई होप इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर। थैंक यू।